कैसी माँ है? बेटे का घर बसे 10 दिन भी नहीं हुए और तू बेटे का घर उजाड़ना चाहती है? लगता है सास बहू वाले सीरियल बहुत देखती है। मोहना भाभी। राधेश्री, गुस्सा करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठ जी। वैसे मैं तो आपको पहली बार देखते ही समझ गई थी। इस घर में तीनों भाइयों में से सबसे समझदार और हैंडसम टाइप सिर्फ आप ही हैं। अगर मृदुल से पहले मेरी नजर आप पे पड़ी होती तो शायद आज आपके बगल में वेदश्री की जगह मैं खड़ी होती। मोहना अपनी बकवास भाभी। क्या ससुराल वाले हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना अंश की माँ तो डायन थी ही, अब उसकी बीवी भी डायन है। पता नहीं बेचारा अंश इन डायनों के चुंगल से निकल पाएगा या। चेताली, ये तुम क्या बोल रही हो? प्लीज भगवान के लिए ऐसी बात भाभी के सामने मत करना। वो पहले ही बहुत परेशान है। तुम्हारी ये बातें सुनकर वो और डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। मुझे भी पता है भाभी के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन मेरे कुछ बोलने से मुसीबत टल तो नहीं जाएगी ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे हम? भैया आप कहें तो पुलिस। ये मामला क्रिमिनल या टेररिस्ट का नहीं है अविनाश। डायन के मामले में तुम्हारी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। इस वक्त हम सबको बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। मेरी तो सूझबूझ, समझदारी, जिम्मेदारी सब जवाब दे चुकी है भाई साहब। मोहना वापस आई है क्योंकि अंश की शादी डायन से हो गई। अंश ये शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन हम सब ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। और आज जो भी हालात है सबके जिम्मेदार हम लोग हैं। आप सब नहीं, सिर्फ मैं। मैं ही डायन को दैविक समझ बैठी। मैंने ही अंश को इस शादी के लिए मजबूर किया और मैंने ही उसकी शादी एक डायन से करवा दी। ऐसा नहीं है वैद्य जी। सच क्या है ये आप भी जानते हैं शेखर जी, और अब सच सुनने की हिम्मत मुझ में भी है। अब मैं वो पहली वाली वेदश्री नहीं रही जो हर बात पे घबरा जाती थी, रोने लगती थी। वो वेदश्री अब मर चुकी है। बच्चों पर जब मुसीबत आती है माँ उनकी ढाल बन जाती है, और वो ढाल कमजोर नहीं पड़ सकती। इसीलिए अब मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। अब मुझे चुनौती का सामना करना है। किसी भी तरह से रूबी को अंश की जिंदगी से बाहर निकालना है। तू कौन होती है मेरी बहू को बाहर निकालने वाली? कैसी माँ है? बेटे का घर बसे 10 दिन भी नहीं हुए और तू बेटे का घर उजाड़ना चाहती है? लगता है सास बहू वाले सीरियल बहुत देखती है। मोहना भाभी। राधेश्री, गुस्सा करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठ जी। वैसे मैं तो आपको पहली बार देखते ही समझ गई थी। इस घर में तीनों भाइयों में से
सबसे समझदार और हैंडसम टाइप सिर्फ आप ही हैं। अगर मृदुल से पहले मेरी नजर आप पे पड़ी होती तो शायद आज आपके बगल में वेदश्री की जगह मैं खड़ी होती। मोहना अपनी बकवास भाभी क्या ससुराल वाले हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी मैं अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे बेटे और बहू की अंगूठी ढूंढने की रस्म होने वाली है। इसीलिए जल्दी से अपना हुलिया बदलो और तैयार होके आ जाओ। हम नहीं आएंगे। तूने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने तुझसे पूछा नहीं है। मैंने कहा आना है मतलब आना है। नहीं आएंगे तो? नहीं आएंगे तो अंश और काजल को मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि 18 साल पहले क्या हुआ था। कैसे तुम लोगों ने उनकी मां को जिंदा जला दिया था। जरा सोचो, जब अंश को ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी मोहना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय मेरी बात मानने की। आखिर मैं अंश की माँ हूँ। इसी बात का तो दुख है कि तू अंश की माँ है। अब तो दुख मनाए या खुशियाँ, इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया है। जैसे मृदुल की शादी मुझसे हुई थी, अंश की शादी रूबी से हो गई है। डायन एक बार फिर से इस घर में आ गई है। पहले सिर्फ बहू डायन थी, अब बहू भी डायन है और उसकी सास भी। तेरी लाख कोशिशों पूजा पाठ के बावजूद तू अंश को मुझसे बचा नहीं पाई वेदश्री। बस अब अगले चंद्र ग्रहण का इंतजार है, उसके बाद अंश पूरी तरह एक दावंश बन जाएगा। अगला ग्रहण रक्त चंद्र ग्रहण है, जो 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। पिछले चंद्र ग्रहण में तो अंश ने सिर्फ डायन चक्र में पैर रखा था, जिससे तुमने अंश को मुक्त करा लिया था। लेकिन इस रक्त चंद्र ग्रहण से तू अंश को नहीं बचा पाएगी वेदश्री। इस ग्रहण के बाद अंश की रगों में दौड़ रहा उसकी डायन मां का खून अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। उसमें जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी वो खत्म हो जाएगी और अंश पूरी तरह एक दावंश बन जाएगा। डायन का बेटा। अब मुझे मेरी डायन बहू और दावंश बेटे की अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की तैयारी करनी है। आप सब भी जरूर आइएगा, लड़के की मां को अच्छा लगेगा। इतने गौर से क्या देख रही हो?
डैड, आपको नहीं लगता कि पिया में कुछ तो खास बात है? पिया की छूते ही अंश ने बॉबी को छोड़ दिया। सबने, I mean, सबने अंश को छुड़ाने की कोशिश की थी, पर उसने उसे तभी छोड़ा जब पिया ने उसे छुआ। आई फील कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। देखो, वो दोनों एक साथ जंगल में भी फंस गए थे। जब भी पिया आसपास होती है तब अंश बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। डैड, आपको याद है, आप ही ने कहा था कि उसे डायनों के बारे में बहुत कुछ पता है। ये तो डायन चक्र है ना, मैं इसमें पाँव रखने वाली थी। तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिया ही दैविक हो? सावी, ये तुम भी जानती हो कि दुनिया में एक समय में सिर्फ एक ही दैविक हो सकती है। और वो दैविक अगर पिया ही हुई तो? पिया में अब तक हमने कोई ऐसी शक्ति नहीं देखी है जिससे उसे दैविक माना जा सके। पर हो सकता है ना कि पिया को खुद ही इस बात का एहसास ना हो कि वो एक दैविक है। सोचिए डैड, जब अंश को अब तक ये नहीं पता कि वो एक दावंश है, तो इज इट पॉसिबल कि सेम सिचुएशन पिया के साथ भी हो? और अगर वो दैविक हुई तो उन दोनों डायनों के खिलाफ, मोर इम्पोर्टेंटली दावंश के खिलाफ, यानी कि अंश के खिलाफ, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार होगी।